दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई का लेवल 400 के करीब पहुंच गया है। जमकर आतिशबाजी हुई। तेज हवा से अभी राहत थोड़ी है, लेकिन परेशानी बड़ी है। इंसान कितना अजीब है ना ज्योत्सना, कि जो चीज नुकसान करती है उससे परहेज नहीं करता। जिस काम से कुदरत पर बुरा असर पड़ता है उसी काम को बार बार दोहराता है। लगातार जलती पराली ने लोगों की जान आफत में डाली हुई है और ऊपर से बम पटाखे ने भी बाकी कसर पूरी कर दी। नतीजा तो आप अपने आसपास देख ही रहे हैं, है ना अमित? सही बात। बिल्कुल मीनाक्षी, दिक्कत तो ये है कि जहरीली हवा सिर्फ सांस की परेशानी नहीं बढ़ा रही, बल्कि इसका जो असर है शरीर के कई सारे हिस्सों पे पड़ता है। 10 अक्टूबर के बाद जैसे जैसे हवा बस से बदतर होती गई, सांस से जुड़ी परेशानियां और भी बढ़ने लगी। जो लोग हेल्दी हैं वो भी थकान, सिरदर्द, स्ट्रेस, आंख, नाक और गले में जलन की शिकायत अमित करने लगे हैं। खराब हवा का असर न्यूरो सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी दिखाई देने लगा है। अब हर तरफ जब जहर फैला हो तो उसका असर भी हर चीज पर दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत अक्टूबर नवंबर के फेस्टिव सीजन यानी कि नवरात्र से कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली के इस पीरियड में बढ़ती है। लोग सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं, कंट्रोल बिल्कुल छूट जाता है। तला भुना, मीठा, नमकीन, न जाने क्या क्या खाते हैं। एक तरफ हैवी ऑयली फूड, दूसरी तरफ एयर पोल्यूशन की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना और नतीजा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और जिसका असर क्या होता है, आपके जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो फंक्शन है वो उसको खराब करता है। एक्स्ट्रा फूड फैट में तब्दील होकर लीवर, आंत पर जमने लगता है और फिर त्योहार के इस मौसम में आपको कोई बदहजमी, कब्ज, गैस, एसिडिटी, तो कोई ओवर ईटिंग से परेशान दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो सावधान हो जाइए। आबो हवा को बदलना अकेले किसी एक के हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी हिफाजत तो है ही। और तभी तो हैप्पी दिवाली के बाद भैया दूज, छठ और दूसरे त्योहार खुशी खुशी आप मना पाएंगे। कल गोवर्धन पूजा भी है। सोचिए, जिस तरह श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपने हाथ में उठा लिया था, कुछ वैसा ही जादू हो जाए, एक ही झटके में जहरीली हवा फिल्टर हो जाए। अफसोस ये है कि ये एक ही मिनट में तो हो नहीं सकता और एक झटके में नहीं हो सकता। ये करने के लिए तो योग गुरु स्वामी रामदेव के उपायों को अपनाना होगा। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, कुछ तो आपने भी अपने हाथों में उठाया हुआ है। सिर पे उठाया हुआ है। सिर पे उठाया। हमने अपने हाथों में अपने सिर पर उठा रखा है, लेकिन ये बहुत बड़ा जादू है। ये तो आज नहीं बताएंगे, ये कल बताएंगे, अभी थोड़ी देर बाद में बताएंगे। लेकिन हमने ये सारा भार जो उठाया है लोगों को निर्भर करने के लिए, वो बाद में बताएंगे। लेकिन एक दायित्व तो हम अपने सिर पर ले ही सकते हैं कि हम स्वावलंबी, आत्मनिर्भर होकर के जिएंगे। और ये स्वास्थ्य का स्वावलंबन, ये आत्मनिर्भरता स्वास्थ्य की, ये हम सबको पानी है। और इसके लिए ये हमारी गौ माता की सेवा, तो गोवर्धन पूजा तो विधिवत हम कल करेंगे ही करेंगे। ये हमारी छोटी गैया है, इनको भी ये दे दो भाई, ये भी इधर ही देख रही है। तो हम एक दायित्व तो अपने सिर पर ले सकते हैं कि हम स्वावलंबी बनेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और त्योहारों पर जम के खाया है, अब उसमें कफ भी बढ़ रहा है, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़ रहे हैं। तो जल नीति, सूत्र नीति, ये सब बच्चे कर रहे हैं। स्वामी जी देखिए ना, जिस बात का डर था वही हुआ है कि चलो दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। वो भी तब जब रात में तेज हवा चली। नहीं चलती तो न जाने फिर क्या होता। पिछले साल दीपावली के अगले दिन एक्यूआई 218 के करीब था, लेकिन इस बार ये 400 के करीब पहुंच गया। स्वामी जी, त्योहार के इस मौसम में लोग सेहतमंद रहें, इसके लिए आज लंग्स से लेकर किडनी, लिवर, सबको हेल्दी बनाने के लिए उपाय करने होंगे। और हम आसपास की हवा को तो शुद्ध नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने घर का वातावरण, अपने अंदर का, अपने शरीर का वातावरण तो शुद्ध कर ही सकते हैं।
ताड़ासन से लेकर के सूर्य नमस्कार, ये हमारी लंग की कैपेसिटी को ठीक रखने के लिए, लीवर किडनी को ठीक रखने के लिए, और आज पाचन तंत्र के लिए भी बताएंगे। बस 5 छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ। त्योहारों के अवसर पर ये जो पोल्यूशन की, ओवर ईटिंग की, ज़्यादा आहार की वार जो पड़ती है, चोट जो पड़ती है, इससे अपने आप को बचाने के लिए अगले दिन कुंजर कर ले, जलनेति कर ले, सूत्रनेति कर ले, धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, बहुत कुछ हम तो यहाँ बताते हैं। जिससे जितना बन पाए उतना तो वो कर ले। शुद्धिकरण के लिए पंचकर्म षटकर्म। त्रिफला चूर्ण, ये तो रात को ही ले लेना चाहिए था, या शुद्धि चूर्ण। और सुबह सुबह खाली पेट में ले लेते ना, अभी ले ले। रात का 2 चम्मच और सुबह का आधा चम्मच बराबर काम करता है। जिनका कोठा सख्त है और जिन्होंने ठोक ठोक के खा रखा है, एक एक आदमी 10-10, 20-20 मिठाइयाँ खा चुका है। तो जो ज़्यादा खा चुके हैं वे जो है, हाँ, अरे पहले फिर मिठाई खाते हैं, फिर नमकीन खाते हैं, फिर हलवा पूड़ी खाते हैं, फिर गोलगप्पे खाते हैं, फिर आइसक्रीम खाते हैं, फिर चाय कॉफ़ी पीते हैं। कुछ अता पता ही नहीं, ठिकाना ही नहीं खाने पीने का। फिर कहते हैं रात भर नींद नहीं आई, करवटें लेते रहे। जब इतना मीठा खाओगे, इतनी चाय कॉफ़ी पियोगे, इतना अपने अंदर जो है पेट के साथ क्रूरता करोगे, तो पेट का असर दिल और दिमाग तक तो जाता ही है। तो देखो, जो कर सके वो ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, और ये ऐसे अर्ध चक्रासन, उष्ट्रासन, ये भी फेफड़े के लिए बड़ा अच्छा है। तो पेट के लिए तो त्रिफला, शुद्धि चूर्ण बता दिया। जिनकी नाजुक प्रकृति है, थोड़ा अभयारिष्ट ले लेना। जिनको कोलाइटिस है, बार बार दस्त लग जाते हैं, फिर मीठा नमक ये सब खाने से 5-5, 10-10 बार टॉयलेट जाना पड़ता है, कोलाइटिस। और फिर पेट के अंदर कहीं पर गैस आदि बनना, फ्लोटर्स, अलग अलग प्रकार के ब्लूटीन, पता नहीं क्या क्या सब होता है। तो फेफड़ों के लिए ये भी कर लें। तो जिनको कोलाइटिस है उनको कोटजारिस्ट, कोटज घनवटी, और जिनका लीवर कमज़ोर है उनके लिए लिवोग्रिट, लिवामृत या सर्वकल्प का काढ़ा। कब्ज रहता है तो उनको फिर कायाकल्प का भी काढ़ा दे देते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये कर लें, ये कर लें। ये बड़े अच्छे अभ्यास हैं। ऐसे ये भी फेफड़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। हम हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा, ये सब मिला करके फेफड़ों पर लपेट लगवा देते हैं, धूप में बैठा देते हैं, स्टीम भी देते हैं। फेफड़ों पर भी बहुत बुरा असर करता है ये सब ज़्यादा खाना पीना। पोल्यूशन का भी बहुत बुरा असर होता है। लोगों का दम घुटे जा रहा है। कितने लोगों को तो हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है, ये हालत हो जाती है। उनको आईसीयू तक में डालना पड़ता है जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं। स्वासारी ब्रोनकोम, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी अवले है, श्वासारी प्रवाही, कंठामृत, लवंगादि, खदरादि, बहुत उपाय हम बताते हैं। सीतोपलादि, त्रिकुटा, श्वासारी पाउडर, ये शहद से खिलाते हैं। तो मुलठी का पानी पिलाते हैं। तो ये अभ्यासों के साथ साथ भस्त्रिका प्राणायाम, और सबसे अच्छा है भुजंगासन। उल्टे लेट करके, चलो भाई आप भी लेट जाओ ऐसे, ये भुजंगासन बड़ा अच्छा है। स्वामी जी एक और विषय ले लेती हूँ। के लिए, हार्ट के लिए, लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हार्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, जश्न मनाने के चक्कर में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। कल रात 8 बजे तक तो मैं लोगों की बड़ी तारीफ करी थी कि अरे वाह, इस बार तो सबने समझ लिया है कि पटाखे नहीं छोड़ने हैं, हवा प्रदूषित हो जाती है। अचानक 9 बजे के बाद कौन सा फितूर सवार हुआ और इतने पटाखे, इतनी फुलझड़ियाँ, इतने अनार कि चारों तरफ से धुआं धुआं होने लगा।
और फिर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आयरन, मैग्नीज, निकेल, कैडमियम, एल्यूमिनियम, इसकी मात्रा बढ़ गई। और इसका असर तो ये लोग भी जानते हैं कि शरीर पर बुरा पड़ता है। अब जैसे पोटेशियम नाइट्रेट की ही बात कर लूँ, इसके एक्सपोजर से सिर दर्द और सांस लेने में दिक्कत आती है, आंखों में जलन शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी, आंखों में अगर जलन होने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो क्या उपाय करने चाहिए? तो तात्कालिक उपाय तो यह है, देखो जैसे मैं कह रहा था, पेट के ऊपर, फेफड़ों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, हार्ट पर भी बुरा असर पड़ता है। तो अर्जुन की छाल दालचीनी से हार्ट को डिटॉक्स कर लेते हैं। स्किन के लिए जैसे मैंने कायाकल्प बताया, इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है स्किन के ऊपर भी। कायाकल्प के साथ साथ नीम घनवटी के साथ साथ जिसकी आवश्यकता है, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट या नीम, हल्दी, एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी आदि का लेप भी हम बताते हैं। और एलोवेरा का जेल लगाने के लिए और एलोवेरा जूस पीने के लिए इतना भी कर लेते, उससे भी जो है स्किन का बचाव हो जाता है। आँखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और ध्वनि प्रदूषण का कानों पर भी। आँखों के लिए आई ग्रिट, वटियो ड्रॉप, कानों के लिए ईयर ग्रिट, वटियो ड्रॉप। एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, कई तरह के पोल्यूशन इसमें बढ़ते हैं। और मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ, करीब 45-50 वर्षों के बाद कल एक कृष्णा नाम का बालक जो है बोला, जी आप पटाखे तो छोड़ते नहीं स्वामी जी, आप हमको भी समझाते हो पटाखों से प्रदूषण होता है, दिवाली प्रकाश पर्व है, इस पर प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। ये फुलझड़ी तो ठीक है, अरे साहब वो फुलझड़ी जो उसमें एक छोटी और एक तो बड़ी सी फुलझड़ी है, उसमें इतना धुआं निकला रे रामा रामा, मेरा ही सांस दम घुटने लगा। मैंने कहा बेटा ये तो फुलझड़ी भी बड़ी खतरनाक है। एक इसमें इतना बारूद होता है, वो जो है हमारी आंखों पर, हमारे ब्रेन पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत गहरा प्रहार वार करता है अंदर तक। ये जहर सांसों के माध्यम से ये जहर पूरे शरीर में घुस जाता है, बड़ा खतरनाक मामला है। तो देखो, जिनको हम ये मानते हैं कि फुलझड़ी आदि ये तो ठीक है, बड़ी ऐसे अच्छी सी लगती है, उसको घुमाओ और इसमें तो इतनी बड़ी बड़ी बना दी, अंगुली से भी मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी, और ऐसे 2-2 फीट लंबी, तो 2.5 फीट लंबी तो मिलती है। हे रामा, वो हम तो कहते हैं अनार खाओ, एक अनार 100 बीमारियों को ठीक करता है, एक अनार 100 बीमार। स्वामी जी, कुछ और लोग वो तो जो अनार है उसमें तो हुए इतना प्रदूषण निकलता है, जो आपने अभी दिखाया था। वो खाने वाला अनार ठीक है, जलाने वाला अनार बड़ा खतरनाक है। वो चाहे आवाज शोर कम करता है, लेकिन प्रदूषण उसमें भी पूरा निकलता है, और ये सब अंदर से शरीर को जर्जरित किए जा रहा है। इसलिए लौकी का जूस, पेठी का जूस, सुबह सुबह अनार, सुबह सुबह जिन्होंने अनार खूब उड़ाए फूके हैं, वो अनार अब खा ले। फूकने वाले नहीं, खाने वाले अनार। मैंने स्वामी जी एक भी नहीं फूका, लेकिन फिर भी मैं टिफिन में अनार लाई हूँ। कल मैं सोची थी कि मुझे कुछ फूकने की जरूरत ही नहीं, आसपास लोगों ने इतना फूक दिया है। वैसे स्वामी जी, ये बात तो ठीक है कि जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, ना सिर्फ अपनी सेहत की बल्कि समाज की भी, पर्यावरण की भी। तभी कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, सागर भरता है, सागर बनता है। तो एक आदमी के अकेले के बस की बात नहीं है अगर ये प्रदूषण, पर्यावरण को ठीक करना है, लेकिन सब ने जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। लेकिन स्वामी जी, नमी के साथ जब कार्बन पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो काफ़ी घातक हो जाते हैं। ऐसे में जिन्हें पहले से अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अगर कोई अस्थमा के अटैक का शिकार होता है तो क्या कोई इंस्टेंट उपाय है जिससे करके वो ठीक हो सकता है या बेहतर हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है।
देखो, दिव्य धारा, पतंजलि बाम, हमने ऐसे ही उपाय बताए हैं। और स्वासारी गोल्ड 2 कैप्सूल शहद में ले ले एकदम, थोड़ा उसमें अदरक का रस, तुलसी का रस और डाल लो, ताज़ा, बहुत अच्छा असर करता है। तो आँखों के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन बता दिया। जिनसे इतना भी ना हो पाए तो वे अनुलोम विलोम अवश्य कर लिया करें। तो सांसों की इमरजेंसी के लिए, बच्चों के लिए तो हमने ये बालप्राश, बड़ों के लिए ये च्यवनप्राश, और जो है स्वासारी गोल्ड शहद में ले ले, बड़ा ज़बरदस्त है। जितना हो सके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। स्वासारी क्वाथ, पंचकोल का क्वाथ बड़ा ज़बरदस्त है। यो तो त्रिकुटा या सेतुपलादी भी नाजुक प्रकृति वालों और बच्चों के लिए सेतुपलादी, और जिनको बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है तो त्रिकुटा शायद के साथ। और दिव्य धारा सूंघ लेते हैं, दिव्य धारा का स्टीम भी ले लेते हैं, और थोड़ा धूप में बैठ करके भस्त्रिका करें। और जल नेति, सूत्र नेति तो सबको आनी चाहिए। जो बच्चे यहाँ जल नेति, सूत्र नेति, दंड धोती और वस्त्र धोती, इसको खाया जाता है। 20-22 फीट का ये कपड़ा खा जाते हैं। कुछ पूछ रही थी, वो वस्त्र धोती तो हम भूल ही गए थे। मैंने कहा वो वस्त्र धोती हम यहाँ प्रैक्टिकल कराते हैं। पहले इसको खाते, फिर इसको निकालते हैं। हाँ, तो ये शुद्धिकरण के जो उपाय हैं, ये हमें तत्काल राहत देते हैं। और हाँ, चिकनाई, घी, तेल और ठंडाई, ठंडा पानी भी नहीं पीना। और हाँ, दूध भी कफ करता है, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, नहीं तो अकेला दूध भी कफ करता है। हम तो अनार खिलाते हैं, पपीता खिलाते हैं, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, खजूर, चने के आटे की, बेसन की, चना भुना हुआ चना का जो आटा होता है वो ज़्यादा उपयोगी होता है बेसन की भी बजाय। भुना हुआ चना हमने सबको उपलब्ध कराया है, इसलिए वैसे बाज़ार में भी उपलब्ध हो जाता है आजकल। तो ये कफ के लिए बड़ा अच्छा होता है खजूर। और मुलैठी का पानी उबाल करके रख ले, उसी को पी ले। एक ही दिन में आईसीयू में बिना भर्ती हुए ही घर पर ही अपने पूरे रेस्पिरेटरी तंत्र को अच्छा कर सकते हैं। बस जिनको अस्थमा, उनको धीरे धीरे भस्त्रिका करना है। धीरे धीरे कपालभाति करना है। धीरे धीरे अनुलोम विलोम करना है। थोड़ा उज्जाई भी कर सकते हैं। और सिंहासन भी, सिंहासन में पूरा गला खुल जाता है, फेफड़ा खुल जाता है। और उज्जाई में होल्ड करके लगभग आधा मिनट, 20 से 30 सेकंड पे होल्ड करना चाहिए। और ये थोड़ा पॉइंट भी दबा लेते हैं, ये बड़ा अच्छा है। तो ये छोटे छोटे उपाय करें। जिनकी कफ प्रकृति है उनको सर्दी भर ठंडा पानी नहीं पीना, उनको मुलैठी का पानी या श्वासारी क्वाथ या दिव्य पेय ही पीना है। और वैसे भी अच्छा लगता है पीने में, तो चेंज भी करके पी सकते हैं। एक दिन श्वासारी का काढ़ा पी लिया, एक दिन दिव्य पेय पी लिया, एक दिन मुलैठी का पी लिया। ऐसे अकेला पानी भी कफ करता है। तो जिनको कफ की प्रकृति है उनको खटाई ठंडाई से बचना है। और हाँ, चिकनाई से। स्वामी जी, एक सिलेबस से बाहर का सवाल पूछ लूं क्या? और जिनको वात की प्रकृति है ना, उनको पूछ लो, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई ना खाएं। और जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको गर्म चीजें, मिर्च, मसाले, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। पूछ लो मेरी बहन मीनाक्षी। अच्छा स्वामी जी, ऐसा बोलते हैं किसी की दाईं आंख फड़क रही है तो उसका ये मतलब होता है, किसी की बाईं आंख फड़क रही है उसका ये मतलब होता है। स्वामी जी, ये जो आंख फड़कने का कनेक्शन, ये भी किसी हेल्थ इशू से जुड़ा हुआ होता है?
पक्का। ये वात के कारण से ऐसा होता है। किसी का की आँख, किसी के अंग भी फड़कते हैं। फिर ये आँखों का, अंगों का फड़कना, अब हथेली में खुजली चढ़ना, ये सब जिसके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, खास करके रक्त दोष बढ़ जाते हैं, उसको खुजली होती है। वात दोष बढ़ जाते हैं तो फिर अंग फड़कते हैं। और आजकल तो फिर ये ज़्यादा ही अंग फड़कने लग गए तो फिर तो पार्किंसन जैसे और अटेक्सिया, सर्वाइकल अटेक्सिया जैसी बीमारियां, ये तो बड़ी खतरनाक है। तो खैर अलग अलग प्रकार के ये जो ज्योतिष में कुछ ऐसा बताया जाता है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मूलतः नहीं ऐसा बोलते हैं स्वामी जी कि ऐन्द्रिक, पुरुषों की शायद दाईं आंख फड़कना अच्छा होता है और महिलाओं की बाईं। या शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। हाथ में जो खुजली होती है उसके लिए भी कुछ ऐसा ही कि कहते हैं पैसा आने कि वाला है। लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी जा रही है, शुभ होने लड़कियों वाला है। के दाईं हाथ में जा रही है, प्रकाश जी जा से रही है और पूरा बाईं में आ रही है। जाना चाहिए था आज आपको। अब स्वामी जी आंख फड़के लेकिन सार्वजनिक तौर पे ना फड़के तो अच्छा है पुरुषों के लिए। नहीं तो अंग फड़क जाएगा और भड़क जाएगा। हाँ, ना फिर कोई अंग फड़का दिए फड़के ना जाएंगे। कोई भड़के। टू गुड ऑफ इट। तो अब देखिए, जिनके भी हाथ में खुजली आ रही है, ये मत सोचिएगा कि लक्ष्मी या तो आ रही है या जा रही है, ये कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है। और आंख फड़कना केवल शगुन अपशगुन नहीं होता है, ये आपके बात की प्रकृति है, बात बढ़ा हुआ हो सकता है। स्वामी जी, एक और विषय, हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक हवा में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ने से कमजोरी होने लगती है, हड्डियों में दर्द की शिकायत होती है, फिर दिल की परेशानी शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी, एक यौगिक सेशन दिल के अच्छे रखने के लिए, दिल को अच्छा रखने के लिए, उसे हेल्दी बनाए रखने के लिए, दिल दिमाग के लिए, हड्डियों के लिए, एक तो ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये खा पी करके जो लोग मुटिया भी गए हैं थोड़े से लोगों ने बहुत मोटापा बढ़ा लिया है। कल तो 1-1 किलो तो सबका ही बढ़ा है। और जो ज़्यादा ही भोजन भट्ट हैं, अन्न प्रिय हैं, मिष्टान्न प्रिय हैं, कुछ तो इतने खाऊ पाड़ू हैं, वो पूरा ही रगड़ जाते हैं, बोले जो होगी सो देखी जाएगी। तो किसी किसी ने तो 1-1, 2-2 किलो वजन भी बढ़ा लिया है, अपना कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा लिया, शुगर भी बढ़ा लिया, बीपी भी बढ़ा लिया, फिर डबल डोज कर दिए लोगों ने, बीपी की दवा की, शुगर की दवा की, कोलेस्ट्रॉल की दवा की। ना मेरे भाई, ये अभ्यास करें। और फिर ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें। तो ये ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए बड़े अच्छे अभ्यास हैं। ऐसे अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, 2-2 से जो ना कर पाए 1-1 से कर लेना। और हाँ देखो, हड्डियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो रोज करवाते ही हम। हल्दी, मेथी, सोंठ, अश्वगंधा, शतावर, ये 5 चीजें हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे। हार्ट के लिए, अब हार्ट को डिटॉक्स करना है तो अर्जुन की छाल, दालचीनी। और ब्रेन को डिटॉक्स करना है, अर्जुन का काढ़ा हार्ट के लिए, मेधा क्वाथ ब्रेन नर्वस सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए, पेट को डिटॉक्स करने के लिए कायाकल्प क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत तीखा तला और बहुत तरह की मिलावट, एडल्टेशन वाला मिष्टान और सामान खाया है तो गोखरू का काढ़ा और जौ का दलिया, जौ का आटा, यही खाओ, किडनी को डिटॉक्स करो। लीवर को तो बहुत हमने क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, जाति, नाइंसाफ़ी की है, तो उसके लिए तो सर्वकल्प और लिवोग्रिट और लिवामृत बहुत ज़रूरी है। स्किन के लिए पहले ही बता चुके, एलोवेरा और एलोवेरा पीना, एलोवेरा लगाना। पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए लौकी और पेठा, आज पेठे का जूस भी बनाएंगे। और पेठे का जो बाद में गुद्दा बच जाता है ना, फाइबर, उसका ज्योत्सना जी को पता है, पहाड़ में भी उसकी मंगोड़ी बनाते हैं जी, बड़ा जबरदस्त है उसका।
ये उसका ये बड़ी अच्छी होती है, सेहतमंद भी होती है, बड़ी ताकतवर होती है। तो पेठे का जूस पिलाएंगे। आज स्वामी जी हमारे पास पेठे का जूस भी भरपूर समय है, अब मिलने रामबाण के लगेगा लिए भी और हमारे पास पेठा भी आज बिकने खूब लगेगा। वक्त रहेगा। तब तक मैं एक विषय और शामिल कर लेती हूँ। स्वामी जी, एल्युमिनियम की बात हुई, लेकिन हवा में सल्फर की मात्रा भी बढ़ने से लीवर किडनी की परेशानी शुरू हो जाती है, डाइजेशन जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो स्वामी जी एक पूरा सेशन करा दीजिए स्टेप बाय स्टेप बारीकी से, ताकि जो लोग हमारे साथ करना चाह रहे हैं वो अच्छे से कर सकें, कि डाइजेशन उनका अच्छा रहे। देखो, और इतनी सारी कम मिठाइयाँ से खाइए कम तो फिर ज़रूरी भी हो जाता है। 2-3 अभ्यास लेट करके लीवर, किडनी और पेनक्रियास जितना उल्टा पुल्टा खाते हैं, लीवर फंक्शंस गड़बड़ होने तय है। और जिनको अब 25% लोगों को तो फैटी लिवर सिरोसिस हेपेटाइटिस ही है। कल एक बहन मेरी बाबाजी यहाँ आकर के मुझे हेपेटाइटिस डायग्नोज हो गया। मैंने कहा था माता जी, अच्छा है, शुक्र है, पता लग गया, अब उसको ठीक कर लो। अब करीब करीब 30% लोगों को फैटी लिवर सिरोसिस हेपेटाइटिस अलग अलग एरियो के अंदर जहाँ खाने पीने के जैसे रीति रिवाज है। 25-30% लोगों को फैटी लिवर, फिर हेपेटाइटिस 5 से 7% लोगों को, और फिर इससे आगे समस्या और बढ़ जाती है। फिर कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS, वाइस फिस्टुला, एक लंबा चौड़ा दौर है। जिनको ज़्यादा तीखा तला खा करके फिर लोगों को बवासीर भी होता है, उसके लिए कायाकल्प वटी और अर्शोग्रिट थोड़ा सा ले लें। लीवर के लिए लीवोग्रिट खाली पेट लीवामृत खाने के बाद 3 आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और सेतुबंदी 3 आसन सब कर सकते हैं। इसको जरूर कराएंगे और मैं चाहूँगा सब कर लें जरा। किडनी के लिए रीनोग्रिट, ये रेडीमेड उपाय है, क्योंकि सब। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, एलोपैथी में कोई भी होम रेमेडी नहीं कर सकते हम। तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, जिनसे हम लीवर की दवा बनाते हैं, किडनी की दवा जिनसे हम बनाते हैं, वो नीम, पीपल, कासनी, गोखरू, पुनर्नवा, पाषाण भेद, पत्थर चटा, सब बता देते हैं हम तो, कि भाई ये ऐसे ऐसे मस्तिष्क के लिए में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, हार्ट के लिए अर्जुन, स्किन के लिए द्रोण पुष्पी, गिलोय और मंजीठ, ये सब नीम आदि सब बता देते हैं हम तो। लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और सेतुबंद, और बैठ करके मंडूक आसन और योग मुद्रासन, ये अवश्य करने चाहिए। एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं में ऐसा संभव नहीं है। हम तो कहते हैं हरड़ बहेड़ा आंवला आप खुद घर में ही बना लो, नहीं तो पतंजलि का बना हुआ ले लो। हम तो कहते हैं एलोवेरा, गिलोय, हम सबको जूस उपलब्ध कराते हैं, यहाँ भी रखा हुआ, तो घर में ही बनाओ ना। फर्स्ट प्रायोरिटी होम रेमेडी। लेकिन एलोपैथी की दवाओं में आप क्रोसिन, पैरासीटामोल, कोई भी पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल जितनी भी दवाई देते हो घर में नहीं बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और एलोपैथी की सिंथेटिक दवा तो केवल सिम्टोमेटिक होती है। हम तो सिम्टोमेटिक, सिस्टमिक, टारगेटेड, इंटीग्रेटेड मेडिसिन के तौर पर, वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, वो एंटीटॉक्सिन के तौर पर, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर, एंटी एजिंग के तौर पर भी उस दवाई को, नेचुरल एंटीबायोटिक है वो। बहुत तरह की एंटी एलर्जिक दवाइयाँ खाते हैं आप एलोपैथी की, वो सब। अब अपने साथ क्रूरता बंद करें, प्रकृति की ओर लौटे वापस। खैर, तो आप कह रहे थे लीवर पर, किडनी पर उसका बुरा असर पड़ रहा है, हार्ट पर भी, ब्रेन पर भी बुरा असर पड़ रहा है सब, और हड्डियों पर तो हल्दी, मेथी, सौंठ के साथ साथ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, 5 चीज़ों का रस कोई पी ले ना, तो हड्डियाँ वज्र जैसी फौलादी हो जाती है। और हाँ, ये बुरी चीज़ों का असर यदि लगातार होता रहे, लगातार एक्सपोज होते रहे, हम इन चीज़ों का एक्सपोजर निरंतर बना रहे, तो टीबी और कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। बॉडी का एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, हमारे एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात, पित्त, कफ, प्रदोष, ये सब गड़बड़ा जाते हैं। और धीरे धीरे करके हमारे जीन्स
क्रोमोसोम्स आरएनए डीएनए प्रोटीन प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन नहीं होता और पूरा हमारा ताना बाना उसमें एक डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है। इसलिए हमको ऐसा लगता है एक बार खा लिया, एक बार उल्टा पुल्टा सोच लिया, देख लिया, सुन लिया, खा लिया, पी लिया, जी लिया, कर लिया, एक बार भी उल्टा पुल्टा होगा तो जीवन में बड़ा नुकसान भोगना पड़ेगा। इसलिए आज मैंने एक शब्द रखा था, ये जो योग के बड़े सत्य हैं वो तो मैंने रखे कि कैसे सेनेसस अपना अच्छा रखना है, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छा रखना है, कैसे अपने त्रिदोषों को अच्छा रखना है। एक शब्द मैंने एक बोला था आज, जो अटका वही भटका। ये अटका भटका का खटका खत्म करना है। अलग अलग जगह लोग अटक रहे हैं, भटक रहे हैं और लटक रहे हैं, फिर चारों तरफ लुट पिट रहे हैं, मिट रहे हैं, जिंदगियां खत्म हो रही हैं लोगों की। तो मंडूकासन, योगा मुद्रासन जिनसे बन पाए वो ये कर लेना, नहीं तो कपालभाति से भी गुजारा कर लेना। एक एक अभ्यास बड़े महत्व। क्या करें स्वामी जी, जीवन मिला है तो जीवन में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जो जितना कर पाए करते रहते हैं। जी जी। अब जो जीवन में स्वामी जी जीने के लिए तो खाना पचाना है और दुनिया में रहने के लिए दुनियादारी चीज़ों को पचाना है। अब दोनों ही पाचन जो है आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है अगर अच्छी तरह से ना हो। तो योग ही ऐसा मार्ग मुझे लगता है जो मानसिक रूप से भी और आपके भौतिक रूप से भी जो चीज़ें हैं उसको पचा सकती है। तो स्वामी जी पाचन को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। आंकड़े तो ये बताते हैं कि दुनिया भर के करीब 40% लोगों को पेट से जुड़ी हुई कोई ना कोई परेशानी है। अब स्वामी जी ऐसा क्यों है, 40% लोगों को पेट से जुड़ी हुई बीमारी क्यों है? देखो, सबसे ज्यादा कुछ भी जो अनवांटेड चीजें हमारे अंदर जाती है, चाहे अनवांटेड थॉट्स जाते हैं, अनवांटेड एयर जाती है, अवांछित, जो ठीक नहीं हमारे लिए, शुभ नहीं है। अनवांटेड थॉट्स दिमाग को खराब कर रहे हैं। इसलिए जिसको देखो, अरे मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मेरा दिमाग खराब है, मेरी बात मत करो, माथा गरम है। दूसरा अनवांटेड एयर जाती है, ये यहाँ पर फेफड़े पर असर करता है, और जो भी हम खाते पीते हैं वो सारा सीधा का सीधा पेट पर जाता है। मैं तो कहता हूं एक कण भी गलत आहार का नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए, एक बूंद भी गलत हवा के अंदर नहीं जानी चाहिए। एक क्षण, एक कण गलत विचार का, गलत आहार का और एक क्षण का प्रमाद हमारे जीवन को तबाह कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा सुबह से शाम तक आदमी का दो ही चीजें, एक तो बहुत आदमी बोलता है, जुबान बहुत चलती है, और ये चलती भी और चरती भी है, दो काम करती है, इसलिए इसको दोगली कहते हैं। ये रसना इंद्रिय भी है, मन ये कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है, बड़ी दोगली है ये, इसलिए इसका भरोसा नहीं करना दोगले आदमी का। अब मैं दोगली औरत का तो नहीं बोलूंगा क्योंकि औरतें शायद ज़्यादा दोगली होती नहीं है, ऐसा ही होगा शायद। तो ये मामला सारा रसना का है, रसना के रस में आदमी नीरस हुआ जा रहा है और मामला गड़बड़ हो गया। जो हो जाए तो कर लेना मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। तो सबसे ज़्यादा बुरा असर पेट पर पड़ता है। सो अब क्या करना, 5-7 दिन जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये 5 चीज़ों का हम पानी बताते हैं कि ये पानी पी लिया करो। ये 3 से 5 दिन चल जाता है, अब सर्दियों में तो 5 दिन चलेगा। आधी आधी चम्मच ले लो सारी चीज़ों की, पानी में भिगो दो, 1 गिलास पानी में अगले दिन छान के पी लो, फिर नया पानी डाल दो, ऐसे करके इसको पीते रहे। और लास्ट वाले दिन 5वें दिन तो उबाल के पी लेना, तो जो थोड़ा बहुत अंदर भी रहा होगा वो भी सब निकल जाएगा और ये पेट का अंदर का इन्वायरमेंट अच्छा कर देता है। पेट के लिए सुबह सुबह अनार, सुबह सुबह एप्पल या बग्गू गोसा, पेयर, एप्पल, ये सब बहुत अच्छे, पपीता, ये सब, और लौकी का जूस, पेठे का जूस तो है ही सो। और जिनको खून की कमी है ना, अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे ये अनार सुबह सुबह ना एक खा लिया जाए ना, ये मेरे पिछले
1-2 दशकों का बहुत गहरा अनुभव है। पेट की कभी गड़बड़ी होगी ही नहीं। छोटी छोटी चीज़ों से क्या हो रहा है लोगों को? जी फूड पॉइजनिंग। लो रे रामा, फूड पॉइजनिंग हो रही है। फिर कभी उल्टी, कभी दस्त लग रहा है। आज 4.5 साल हो गए, 5 साल हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। बिल्कुल ठीक कह रहे कभी हैं स्वामी नहीं जी। हुआ कि भाई स्वामी रामदेव को दस्त लग गया, नहीं तो इंडिया टीवी से गायब मिलेंगे। भाई मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, पूजा, श्रुतिका जी, अमित जी या हुसैन जी कभी कभी छुट्टी भी ले लेते हैं। हमारी तो एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है। एक दिन भी छुट्टी नहीं होती। और हम अपने स्वामी पेट जी को वाकई कैसे ठीक में रखते हैं? सुबह सुबह अनार खा लेते हैं। लोग मुझे मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि आप लोग तो छुट्टी लेते हैं, लेकिन स्वामी जी को हम इतने समय से देख रहे हैं, हर रोज भारत में हो तो लाइव हैं, और अगर आउट ऑफ कंट्री भी है, विदेश में भी है, चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो, लेकिन तब भी वो हमेशा दिखाई देते 50 हैं। वर्षों से छुट्टी की छुट्टी कर रखी है। स्वामी जी, एक बात मैं और जोड़ना चाह रही थी मीनाक्षी की बात में। कभी ऐसा नहीं लगा है कि शो में, इतने सालों से हम आपके साथ शो कर रहे हैं, कि आपकी एनर्जी लो हो या डाउन हो, सेम एक्साइटमेंट, सेम उत्साह। स्वामी जी, इसका राज क्या है? अरे राज तो ये भी पूछे स्वामी जी, आप कोई जादू भी करते हैं क्या? कि कभी कभी ऐसा होता है कि शो से पहले, अब जैसे कल ही त्योहार का मौका था, इतनी थकान ये थी, जादू है। दिन भर के काम के पहले तो आधा दिन दफ्तर में काम किया, फिर घर के सारे काम निपटाए। मैं और ज्योत्सना सुबह बातें कर रहे हैं कि आज शरीर टूट गया, ऐसा लग रहा है काम कर करके, पता नहीं आज होगा या नहीं होगा। और फिर आपके साथ हम लग गए। अब आप तुम्हारा कोई ना कोई शरीर अभी जादू तो तोड़ता करते हूँ। ही करते चलो हैं। ये दंड लगाओ, दंड लगाओ। अरे गलत कर दिया क्या? बल भूल गई। लगाओ, बल बढ़ाओ। जादू पूछ बलम लिया। उपास्व न योगात् परम बलम, न योगात् परम सुखम, न योगात् परम धनम। ये जादू है। 100 बार ये करना है ऐसे, ये 100 बार ये करना है ऐसे ऐसे। अब तो हम ऐसे पूरी वेग से करते हैं। अब देखो, लोगों से तो कहते भाई धीरे धीरे 100 बार तक पहुंच जाना। अब तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी भी 100 बार तक पहुंच गई हैं। कोई कह नहीं सकता कि 2 बच्चों की माँ है। तो देखो तो आपको तो ऐसे ही 100 साल तक ऐसे ही रखना है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा, श्रुतिका जी को सेम टू यू। अमित जी, आप भी, अमित पालित जी, ऐसे ही रहोगे। उन्होंने वैसे ये अपनी है। उम्र रोक रखी है। एक बार सुबह ना, हाँ, ब्रेक लगा दिया है, एज के ऊपर ब्रेक लगा दिया। ठहर जाए यहीं पर, हाँ, खबरदार आगे बढ़ी तो तो एक बार सुबह उठ के लंबे सांस ले लिया करो। आत्मा हम शिवो, हम रामो, हम कृष्णो, हम हनुमत, हम। ऐसे सुबह सुबह मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव का, लक्ष्मी, पार्वती का, दुर्गा का, सरस्वती का, भगवती का ही मूर्त स्वरूप हूँ। ये विचार ही हमें उभार देता है। हाँ। और जरा सा नेगेटिव विचार आए तो आदमी एकदम डाउन सा हो जाता है। तो विचार में, संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। और अब तो प्राणायाम करना वैसे भी सबके लिए जरूरी, जो आसन भी नहीं कर पाते ना। स्वामी जी, आपका जो ऑरा है प्राणायाम ना, जरूर करें। और ये सब अंदर गंदगी जम गई है ना, मैग्नेटिक है। आपका ऑरा, आप वहाँ दूर हरिद्वार में इससे बैठे ऑरा भी होते हैं, बढ़ कभी सकता सिंगापुर में, कभी दुबई में बैठे होते हैं, वहाँ से आपका वो ऑरा यहाँ तक पहुँच जाता है। हम तो महसूस करते हैं, और इसलिए वो एनर्जी हम भी रेप्लिकेट करते हैं। भले ही कितने भी थके हुए हों, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है योग करने की। और मैजिक पूछ रही थी मीनाक्षी, यही मैजिक है। स्वामी जी, जहरीली हवा का असर हमारे शुगर लेवल पर भी पड़ता है। बात शुगर की भी कर लेते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषण की वजह से अस्पताल में शुगर के पेशेंट्स ज्यादा पहुंच रहे हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स को क्या सलाह देंगे आप? देखो, एक तो ये पॉइंट दबाएं, कपालभाति करते करते, कपालभाति, और दूसरा ये अनुलोम विलोम। ये तो 2 प्राणायाम करने हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये बड़ा जबरदस्त है। कल एक, अब नाम तो नहीं बोलूँगा, पालीवाल जी बहुत बड़े जज हैं, तो पूरा नाम नहीं बोला मैंने। बोले, स्वामी जी तो वर्षों से शुगर थी, यहाँ आकर के आपने खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लाया। मैंने तो इतने फ्रूट्स कभी ज़िंदगी में नहीं खाए। केला भी खा रहा हूँ, अंगूर भी है उसमें, थोड़े से अनार भी है, पपीता है, सेब है, बगुगोसा है, सब तरह के फल हैं।
मैं तो आधा आधा किलो फल खा रहा हूँ और शुगर नहीं बढ़ रही। एलोपैथी की सब दवा बंद। और बोले 3 दिन तो मैंने मधुनाशिनी मधुग्रीट लिया, अब तो वो भी नहीं ले रहा हूँ। लो, ये बहुत बड़े जज साहब की बात बता रहा हूँ कि बोले स्वामी जी ये तो जबरदस्त है। और बोले जो पॉइंट दबाते हैं ना, ये तो डायरेक्ट मतलब ऐसे अंदर अनुभव आता है कि पेन के आज में कुछ नई ऊर्जा, नई चेतना आ गई है। ये बाएं हाथ में ये पॉइंट है। और वज्रासन में या पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए तो 2 आसन, मंडूकासन और योग मुद्रासन, दोनों में से कोई एक कर ले और लेट करके पवन मुक्तासन, इतना कर ले। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मधुनाशिनी मधुग्रीट। और एक हम पिलाते हैं आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, सदाबहार, रतपितिया भी देते हैं आजकल तो। और 1 से 2 सप्ताह में डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बना देते हैं। दवा इंसुलिन छुड़ा देते हैं। बिना दवा इंसुलिन के पेनक्रियास जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये है स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, ये जो गुलामी है ना, बड़ी खतरनाक है। दवाओं की गुलामी, मैं कहता हूँ ये चिकित्सा की गुलामी, विदेशी शिक्षा की गुलामी, आर्थिक व्यवस्था की गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी, खिलानी कुंठा, इससे हम सबको रोज उठा। तो ये डायबिटीज से नॉन डायबिटिक होने का उपाय बता दिया, करना तो पड़ेगा। देखो, और जिन्होंने कल जम करके खाया है, महीने भर का मीठा एक ही दिन में रगड़ दिया। रोज अरे चीनी नहीं खानी, चाय दूध भी फीका पीना है, मिठाई नहीं खानी। अरे आज तो त्योहार है, कुछ मीठा हो जाए। और कुछ के चक्कर में डब्बा ही साफ हो गया। पेट को शॉक लग गया होगा। किसी ने साल भर का कोटा पूरा कर लिया। अच्छा स्वामी जी, बैरियम बहुत जहरीला होता है। क्या पूछार सी होने लगी। बैरियम स्वामी जी बहुत जहरीला होता है और पटाखे से हवा में बैरियम की मात्रा भी बढ़ती है और इसकी वजह से भी हाई बीपी के साथ ही वॉमिटिंग, मसल्स की प्रॉब्लम, मसल्स में क्रैम्प की दिक्कत शुरू होती है। तो पहले तो मसल्स दुरुस्त रहें स्वामी जी, इसके लिए एक सेशन करवा दीजिए और फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर बैलेंस रहे, एक सेशन उसके। भुजंगासन के लिए के साथ साथ हाँ वो भी जरूर बताते हैं। एक तो भुजंगासन, उससे ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सारे मसल्स अच्छे रहते हैं। भुजंगासन और ये मरकट आसन, ऐसे एक तरह से तो घुटने पंजे पास में और हाथ ऐसे कंधों के समानांतर, हथेली ऊपर की, और दूसरे में घुटने पंजों में फासला और एक घुटना जमीन पर, दूसरा पंजे के ऊपर, ऐसे। मसल्स के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए हमने न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट बहुत ही ज़बरदस्त औषधियाँ बनाई है। और ये तीसरा अभ्यास ऐसे, एक तो ये है ऐसे। और ब्रेन के लिए ना अभी तो सर्दियाँ भी, उसका आगाज तो हो चुका, पूरी आ जाएगी। तिल और फ्लैक्सीड, उसमें थोड़ा सा खजूर, मुनक्का, अंजीर, बादाम, अखरोट, ये भी थोड़ा डाल करके ना एक लड्डू सा बना ले, छोटा सा खा लिया करें तो ओमेगा की भी पूर्ति हो जाएगी। वैसे हमने ओमेगा का भी कैप्सूल भी दे दिया, तेल निकाल करके, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट भी दे दिया, ब्राह्मी घृत भी दे दिया, ये सब ठीक है। तो एक तो बीपी के लिए फिर मुक्तावटी, लौकी का जूस या बीपी ग्रिट, और सूक्ष्म व्यायाम ये तो जरूर कर लिया करें थोड़ा ना, ऐसे हाथों के लिए, पैरों के लिए, ये अच्छा है, इसमें तो कुछ लगता भी नहीं। और जो है पूरा शरीर का सूक्ष्म व्यायाम ये ऐसे ही कर लिया करें, ऐसे ऐसे थोड़ा इससे। और अश्वगंधा तो सबके घर में होनी चाहिए। अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम ले लिया करें, उससे ब्रेन भी, नर्वस सिस्टम भी, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ भी, सारा ताना बाना शरीर का अच्छा रहता है। नहीं तो शरीर पर हम ये जो छोटी छोटी क्रूरताएँ करते हैं ना, इससे पूरा शरीर बदहाल हो जाता है। इसलिए
दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली कीनी। इसलिए मैंने कल भजन सुनाया था, कई तरह का एक और भी भजन है। योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहार आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन हर्षाओ, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी। तो ये सुरक्षा कवच हम पूरे देश को रोज सुबह दे देते हैं। सबसे अच्छा है ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, पूरी बॉडी के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज भस्त्रिका, ऐसे हम तो ठोक करके करते हैं, अभ्यास हो गया ना। मैं तो ऐसे 20-30 मिनट ऐसे लगातार कर लेता हूँ भस्त्रिका, फिर कपालभाति और अनुलोम विलोम, प्रभ्रामृत उद्गीत करके उस परात्पर ब्रह्म से जुड़ जाते हैं, जो सारे जगत की इस शक्ति का, सारे सृजन का, सारे पिंड ब्रह्मांड का और सारी ऊर्जाओं का आधार है जी। उस परात्पर ब्रह्म ईश्वर से, परात्पर ब्रह्म, उस ब्रह्म से, ईश्वर से हम ऊर्जा पाते हैं। स्वामी जी, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अब लोगों ने अपनी मोटी डायरी में से एक एक रामबाण निकाल के उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसमें ज़रूरी यह है कि अब इस पोल्यूशन से बचने के लिए, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए आज आप कौन सा रामबाण सिखाने वाले हैं? वक्त हो गया है रामदेव के रामबाण का। स्वामी जी, तो देखो ये जो पेठा है ना, इसको तो चीनी के चाशनी में घोल घोल करके लोग, और आगरे का पेठा, उसमें भी अलग अलग जो ब्रांडिंग कर रखी है। अब देखो इसको आप ऐसे डालो और जैसे मैंने कहा इसका जूस निकालो, उसका जूस ठक ठक से निकल जाता है, और ये जूस जो पी लेता है ना, फिर उसका पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है, और फिर इसका जो गुद्दा बच जाएगा उसकी लुगदी बना करके, उसकी मंगोड़ी बना करके, वो बड़ा जोरदार का ताकत के काम भी आता है। स्वामी जी, दोनों ही काम कार्यक्रम आता है। की पहाड़ शुरुआत में लोग में इसके खाली लुगदी प्रयोग करते हैं, खाली पल्प का। कार्यक्रम की शुरुआत में आप अपने जो वो जो सिर पर रहस्य उठाकर था, ला रहे थे वो यही वो- था? ओ अच्छा, ये ही रहस्य है। मोटा ताजा भारी भरकम। तो और इसको जो अब कितना अच्छा है ना ये, अच्छा इसका टेस्ट भी ऐसा है, मतलब बहुत ऐसे जैसे कोई फ्रिज में से निकाल करके किसी ने पानी पी लिया हो ना, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो मैं चाहूँगा एक बार सब, अब दिवाली पर और ये पूरे फेस्टिवल सीजन पर बहुत तरह का खाना पीना हुआ है, तो रोज आप थोड़े दिन, कम से कम 1 सप्ताह ये पेठे का जूस पी लीजिए, पूरे डिटॉक्स हो जाएंगे आप। स्वामी जी, अब बारी योग पंचायत की है। स्वामी जी, दर्शकों ने योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं, लेकिन आज हो ये गया है स्वामी जी कि आपका चैलेंज इतना टफ था कि सबने कोशिश तो बहुत की, लेकिन परफेक्ट कोई नहीं कर पाया। पर अच्छी बात यह है कि कोशिश सबने की। चक्रदंड का चैलेंज था। तो इसलिए स्वामी जी, आज विजेता कोई नहीं है, लेकिन सारे अच्छे वीडियोस हम आपके सामने रखते हैं। किया है, अच्छा किया है। स्वामी जी, आज कुछ आसान सा दे अरे दीजिए। बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। तो आसान ये है, अब ठंडा आ गई है, चलो तैयार हो जाओ। ऐसे ऐसे हाथ रखो, दंड लगाओ, ठंड भगाओ। साधारण दंड लगाएंगे, नीचे 1 2 3, 1 2 3, ऐसे, ये ऐसे, कम से कम 5 से लेकर के 10 तक दंड लगाएंगे। और ऐसे भी लगा सकते हैं, मुट्ठी बांध के ऐसे भी लगा सकते हैं, और
ऐसे। ये साधारण दंड का आज का चैलेंज है और दंड लगा करके सबके भुजदंड भी अच्छे होंगे और ठंड भी भगेगी। लगाओ दंड, भगाओ ठंड, बढ़ाओ बल, बलम उपास्व योगम उपास्व, न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। तो ये तो कोशिश यही चैलेंज दे करिए दिया है। दर्शकों बहुत को। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। कल गोवर्धन पर्वत भी उठाएंगे, जी, ऐसे ताकतवर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, पूजा भी शुक्रिया।